हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे सबसे पहले आपको शुभकामनाएं दिवाली की। और फेस्टिवल का टाइम है, आपको यही कहेंगे एंजॉय कीजिए, फेस्टिवल का टाइम है। और दिवाली बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है ये दिवाली। क्या सिखाती है आप देखिए। लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं जो कि अपनी जिनकी सिग्निफिकेंस है, आप देखोगे अलग, कि जैसे कि उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण होता है, वहाँ से लेके जनवरी में तो उत्तरायणी जिसको हम लोकली कहते हैं, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है। सूर्य उत्तरायण होता है, वहाँ से त्यौहार स्टार्ट होते हैं। फिर आपके बाद बसंत पंचमी, बैसाखी चलते रहते हैं। अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो हर मंथ पे आपको त्यौहार देखने को मिलेंगे। पहले पैठ को यानी कि पहले गते को आप देखोगे, अक्सर आप हर त्यौहार देखते हो। धीरे धीरे आता है चैत बैसाख आ गया, उसके बाद जेठ आषाढ़ आता है, फिर उसके बाद श्रावण का महीना आता है। वहाँ पे आप देखोगे हर गते को, जैसे हमारे लोकली हरेला चलता है। फिर उसके बाद भाद्रव यानी कि भादो आ जाता है। भादो के बाद आश्विन, फिर उसके बाद कार्तिक मास में तो कार्तिक मार्गशीर्ष में तो आपके ये पूरा दिवाली दशहरा आता है। तो पूरा का पूरा अगर आप देखोगे हिंदू कैलेंडर कुछ इस तरीके से चीज़ें सेट हैं। और इंडिया की मैं कहूँगा ज्योग्राफी के बेसिस पे, इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे चीज़ें सेट है। आप ये मान के चलिए, जैसे अभी दिवाली होती है, दिए जलते हैं। और कुछ ये मान के चलिए कि बरसात के बाद चीज़ें आप देखोगे, बरसात के बाद चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद नवरात्र स्टार्ट होते हैं अभी आश्विन मास के। फिर ये दशहरे और दिवाली के त्यौहार आते हैं। धीरे धीरे ये सर्दी का आगमन है कि नहीं है। तो पूरा कल्चरल, इंडिया का कल्चर ही कुछ ऐसा है, त्योहार ही कुछ ऐसे हैं, पूरा कैलेंडर के बेस पे अक्रॉस कैलेंडर चीज़ें सेट की है। तो बहुत ढेर सारी लर्निंग मैं कहूँगा। आप देखिए ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, फिर आपके पास पूस का महीना आ जाता है, जिसको काला महीना कहते हैं जनरली। पूस का महीना काला महीना, और उधर चैत भादो, इनको काला ब्लैक मंथ्स इनको कहते हैं, जिनकी में चीज़ें कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती जहाँ पे देवताओं को पूजा जाता है जनरली। और ये इनमें अगर देखा जाए तो ब्लैक मंथ, मतलब इसमें बाकी चीज़ों को पूजा जाता है, और वो आप समझ जरूर गए होंगे। फिर उसके बाद फिर जब सूर्य उत्तरायण लग जाता है, वो दैट इज अगेन, मतलब बहुत कई बार ऐसा सीखने को मिलता है। देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। सूर्य उत्तरायण की बात की जाए, आज आप देखते हो कि हाँ, सूर्य नॉर्थ की तरफ मूव कर देता है, दक्षिण साउथ से। यानी कि अब धीरे धीरे करके गर्मी जो है आएगी नॉर्थ पोल की साइड। जब सूर्य दक्षिणायन होता है, फिर वो चीज़ें साउथ पोल, यानी कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये पोल साउथ पोल पे है। नॉर्थ पोल मतलब आपका यूरोपियन एरिया, ये नॉर्थ पोल पे। तो ये पूरा का पूरा तो सोचिए हिंदू कैलेंडर में ये कैसे इतने टाइम पहले, इतने हजारों साल पहले सारी चीज़ें ऑलरेडी चीज़ें सेट हैं, है कि नहीं है। तो मानने वाली बात है, बहुत कुछ सीखने वाली बात है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वेद पुराणों में बहुत कुछ चीज़ें लिखी है, कभी टाइम लगे तो अध्ययन जरूर करना। आज दिवाली स्पेशल की बात कर रहे थे तो ये भी चीज़ें निकल के आई सामने। और लर्निंग की हम बात करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है वेद पुराणों से, शास्त्रों से, और साथ के साथ इन त्योहारों से। तो सीखते रहिए। आज जिस स्टॉक की चर्चा करेंगे उससे पहले हम आपको यही कहेंगे, देखिए कि मार्केट हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए, आप इसको देखें, समझें, प्रैक्टिस जरूर करें। और आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मेडिकेमेन बायोटेक लिमिटेड। एक छोटा सा स्टॉक है जिसकी हम चर्चा करेंगे। कुछ टाइम पहले भी इसकी हमने चर्चा करी थी, आज फिर से चर्चा करेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट है यूएस का इलेक्शन, 5 नवंबर, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। क्या है आपकी राय, वो आप कमेंट के थ्रू बताओगे, क्योंकि काफ़ी कुछ डिपेंड करता है किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है यहाँ पे। और स्टॉक के बारे में मेडिकेमेन बायोटेक को देखते हैं। मेडिकेमेन बायोटेक एक उधार बहुत कम है इस कंपनी के ऊपर, एक छोटा सा स्टॉक है, इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं ऑल उसको हम समझेंगे। एक रिसर्च लेड फार्मा कंपनी में इसको कहूँगा, और जो कि काफ़ी अलग अलग सेगमेंट में काम कर रही है। मेडिकेमेन बायोटेक देखिए, एंटीबायोटिक, कार्डियोवास्कुलर, देखिए हाइपरटेंशन, डायबिटिक्स, और जनरल पेन मैनेजमेंट, और भी ये देखिए काफ़ी एक्सपोर्ट के ऊपर देखिए ग्लोबल प्रेजेंस। जैसे कि अफ्रीका में की अगर कोई कंट्री कहो, अफ्रीका में आपको कौन सी कंट्री मेजरली मैं कहूँगा, इथोपिया आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री। आइवरी कोस्ट, घाना, सेनेगल, कैमरून, बुर्किना फासो, बेनिन, टोगो, नीजर, देखिए ये सब कंपनीज के ऊपर इसका काम, देखिए ये इसके सेगमेंट है। और अफ्रीका की कंट्रीज़ के अलावा मुझे ये स्टॉक खासा इम्पॉर्टेंट इसीलिए लगा क्योंकि आप देखिए बीएसई में स्टॉक था, ज़बरदस्त रैली
2015 में 15 रुपए के लेवल से इसने दी और कहाँ ये स्टॉक गया 700 रुपये, जो कि 15 रुपए के से लेवल से 700 रुपये जाना अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही खतरनाक, मतलब 3000-4000% आपको यार क्या क्या स्टॉक भागा है। उसके बाद फिर से करेक्शन आती है, फिर रैली आती है। देखिए मार्केट में किस तरीके से करेक्शन आती है। देखिए ये आप अगर देखोगे तो ये 2018 में स्मॉल कैप और मिड कैप में जबरदस्त करेक्शन आई थी। देखिए हर स्टॉक बिल्कुल गल गया था, ये मान के चलिए। जबरदस्त करेक्शन यहाँ पे भी देखने को मिली, वापसी हुई कोविड के बाद, ये आप देखिए फिर, लेकिन वापसी के बाद अब जाके आप देख रहे होंगे, इसलिए ये स्टॉक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आपको यार मेडिकेमिन तो ये तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक लग रहा है, और पिछले कुछ वॉल्यूम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बने थे, और इस हफ्ते की जो कैंडल बन रही है वो पिछली कैंडल को पूरा ढकते हुए बन रही है। तो मुझे लगता है कि हाँ ये, क्योंकि इस हफ्ते का तो अगर आप देखोगे तो यहीं पे सब चीज़ खत्म हो जाएगा कल की डेट में, फिर 1 नवंबर को तो ऑफ है मार्केट, है कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये स्टॉक मेडिकेमिन। और अब बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए दिवाली है, इसका ये मतलब नहीं है रिस्क को, जब आप पटाखे जलाते हो, और पटाखे जलाते हैं, अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे यार पटाखों के ऊपर क्यों जलाना है, प्रदूषण होता है एंड ऑल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पटाखे जलाना है या नहीं जलाना है, मैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ। अगर मेरी बात करोगे तो अगर कोई इन्वायरमेंट की दुहाई देता है तो मैं उसको सीधे सीधे कहता हूँ कि क्या आपने कभी पेड़ लगाए हैं। अगर आपने पेड़ लगाए हैं, अगर आप कभी इन्वायरमेंट स्पेसिफिक बातें करते हो, कई लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बातें करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ पेड़ लगाओ। दैट इज मतलब अगर आप 50-100 पेड़ लगाओ, चलिए छोड़िए 50-100, 2-4 पेड़ भी अगर आप लगाते हो, उनको बड़ा करते हो, लगाना ही नहीं उनको बड़ा करते हो, सो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका एनवायरनमेंट की तरफ होता है। और आजकल की डेट में भी ये बहुत बहस छिड़ जाती है अक्सर, तो मेरा तो सीधे एक ही काउंटर होता है किसी भी चीज़ के लिए कि हाँ अगर आप पॉल्यूशन को आप कंट्रोल करना वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कंट्रोल करने के साथ साथ इन्वायरमेंट के बेसिस जब भी आप बात करते हो तो पेड़ लगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको ज़रूर ध्यान दें। और बाकी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, तो हम पटाखे के ऊपर बात करते हैं। अगर आप पटाखे जलाते भी हो तो आप ध्यान देते हो कि आपके हाथ न जल जाए, आपकी किसी भी तरीके से आप ये ज़रूर ध्यान देते होंगे ना। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आप जब पैसा लगाते हो तो आपको ये जरूर ध्यान देना कि पैसा जल न जाए। ये एग्जाम्पल दिवाली से, अब अगर आप दिया भी जलाते हो, पटाखे छोड़िए दिया भी जलाते हो, तो आप माचिस से ऐसे लगाते हो तो देखते हो ना ये माचिस कहीं नीचे तक जल के मेरे हाथ तक ना आ जाए, अगर आप छोड़ देते हो उसको वहाँ पे, है कि नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ है। जैसे मान लो मैं स्टॉक में एंटर ले रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने कहा भाई मेरा जो प्लान है मैं तो इतना ही रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कट समझते हैं, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो ये मान के चलते हैं ये एंट्री का पॉइंट मेरा बन रहा है 580, और मैंने यहाँ पे ले लिया 380 पे स्टॉप लॉस। अब मुझे दिख रहा है यार ये स्टॉक तो मेरा 200 पॉइंट का रिस्क मुझे दिख रहा है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यार 200 पॉइंट का रिस्क है, तो अगर मैं पोजीशन के साइज को मुझे कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर मैं 2000 का रिस्क ले रहा हूँ तो मात्र और मात्र 10 शेयर के साथ आगे बढ़ सकता हूँ मैं। अगर 4000 का रिस्क ले सकता हूँ तब जाके मैं यहाँ पे 20 क्वांटिटीज की करूंगा। तो ये बहुत जरूरी है समझना रिस्क मैनेजमेंट। तो आपने रिस्क मैनेजमेंट समझा तो तभी आप इसको होल्ड कर सकते हो, और आपने कहा भाई अब जो है ये 1200 तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, कंसोलिडेशन करेक्शन आएगा फिर आगे की कहानी, है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट मेडिकेमिन से हमने क्या समझा, रिस्क मैनेजमेंट हमने पटाखों दियो की बात करी। और मैं आपको यही कहूँगा कि भाई सीखते रहें, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, तो सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और दिवाली का ये स्पेशल मैसेज आपके लिए है कि प्रैक्टिस जरूर करें, जब भी आपको टाइम मिलता, अभी वीकेंड आएगा आपको टाइम मिलेगा, अब मंथ एंड हो जाएगा कल, तो मंथ एंड की एक्सरसाइज जरूर करें, वीकेंड की एक्सरसाइज जरूर करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में और चीज़ें जब आप सीखते हो, जैसे अभी बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं कहूँगा मैं, 7-8% की जो करेक्शन है, तो कई स्टॉक्स में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। तो वो किस तरीके से आप चीज़ें किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो उन फॉल को, आप उनसे देखें समझें। और दिवाली स्पेसिफिक यही है, सीखते रहें, सिखाते रहें, साथ के साथ लर्निंग के लिए लोगों को मोटिवेट करते रहें, अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। लर्निंग स्पेसिफिक मार्केट में लर्निंग बहुत जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।